9वें दिन आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम सब ने हरिदास ठाकुर की कथा पूर्ण की, मतलब पूरी कथा पूरी नहीं हुई, एक पार्ट। आगे हरिदास ठाकुर की चैतन्य महाप्रभु के संग और भी लीलाओं का वर्णन आएगा। तो महाप्रभु के बारे में हमने सुना, निमाई पंडित के बारे में, कि किस प्रकार अब तक वह विद्या रस का आनंद ले रहे थे, विद्या विलास, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र के अर्थों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना, अर्थ का अनर्थ करना। वो ऐसा नहीं करते थे अर्थ का अनर्थ, लेकिन फिर भी सच को झूठ, झूठ को सच, हाँ, दो दो पांच ऐसे प्रूफ करना, ऐसे लॉजिक आर्गुमेंट का आनंद ले रहे थे महाप्रभु। लेकिन अब उनके मन में वैष्णवों के प्रति करुणा जागने लगी। उन्हें लगा कि इन वैष्णवों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, इन्हें इतना कष्ट दे रहे हैं लोग, तो कुछ न कुछ इनके रक्षा के लिए करना चाहिए। महाप्रभु ने सोचा कि अब मुझे, निमाई पंडित ने सोचा कि अब मुझे अपने आप को महाप्रभु के रूप में प्रकट करने का वक्त, समय आ गया है। महाप्रभु यानी जो सबका स्वामी है, पूरे विश्व के स्वामी। महाप्रभु, प्रभु का मतलब होता है स्वामी, मास्टर। महाप्रभु मतलब सबसे बड़ा स्वामी, परम ईश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो वैष्णव के रक्षक के रूप में, वैष्णव के मसीहा के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन उसके पहले महाप्रभु ने सोचा कि पहले मैं गया जाऊंगा और गया जाकर अपने पिताजी का श्राद्ध संस्कार करूंगा। तो अभी पितृपक्ष भी था, आप लोगों ने सुना होगा, पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है पूर्वजों का। और उसके ठीक बाद यह अधिक मास प्रारंभ हो गया। तो अधिक मास में यज्ञ करना सबसे सुंदर माना जाता है, यज्ञ किया जाना, नाम जप करना, कोई भी आध्यात्मिक कार्य। तो हम लोग यह 30 दिनों का महायज्ञ कर रहे हैं, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 30 दिनों का। और उस यज्ञ में कथा सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अपने सबसे करुणा में अवतार में प्रकट हुए। तो ये जो भक्त रोज सुन रहे हैं और 30 दिन लगातार सुनेंगे, तो उनको तो क्या फल मिलेगा उसका कहना ही क्या। क्योंकि कोई भी यज्ञ अगर पूरा किया जाए तो उसका तो फल बहुत मिलता है। तो इस यज्ञ में कान हमारा यज्ञ कुंड है। किसी भी यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ कुंड होता है, हम उसमें आहुति देते, घी, जवी, काला तिल डालते हैं ना। तो इस यज्ञ में जो हम गौर कथा सुन रहे हैं 30 दिनों के लिए, तो आज 9वां दिन है, तो 9वें दिन की कथा में और रोज की कथा में यज्ञ कुंड क्या है, हमारे कान। और आहुति क्या दे रहे हैं, जो यह शब्द है महाप्रभु के बारे में, वे शब्द जो हमारे कानों में जा रहे हैं, तो वह आहुति देने के समान है। तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो 3 साल में एक बार आता है, उसमें हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में बहुत से विघ्न भी आते हैं, तो 30 दिन लगातार करना इतना आसान नहीं होता, कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। तो आप सब लोग भी प्रार्थना करें, मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग बाधा आए, लेकिन हम ये 30 दिन तक लगातार कह सके यह कथा और सुन सके, ताकि यह यज्ञ में विघ्न एक भी दिन न आए। ठीक है, तो पूरा प्रयास करेंगे 30 दिन एक भी दिन बिना रुके, रोज 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, और कभी कुछ समस्या होगी तो भले आधा घंटा, लेकिन यज्ञ रोज थोड़ा तो करें। हाँ, और इसमें आहुति दे भगवान के नाम की। तो वे पिंडदान करने महाप्रभु गए। तो वास्तव में पिंडदान तो एक बहाना था उनके लिए, मुख्य था ईश्वरपुरी, जो उनके एक महान भक्त हैं, उनको अपने सेवक के रूप में, अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना। तो महाप्रभु अपने कुछ शिष्यों के साथ गया की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में उन्होंने श्री मधुसूदन भगवान का जो एक स्वरूप है, उस मंदिर का दर्शन किया। कहाँ पर, मंदार पर्वत। तो बंगाल से बिहार जाते वक्त, बिहार में गया जी है ना, बंगाल से बिहार जाते वक्त रास्ते में मंदार पर्वत आता है, जहां पर श्री मधुसूदन जी का सुंदर मंदिर है। फिर जब उन्होंने उस पर्वत को पार किया, तो वे ऐसा लक्षण दिखाने लगे कि मेरे शरीर में बुखार आ गया है। जब उनके शरीर में बुखार आया, तो कुछ शिष्यों ने कुछ वैद्यों को बुलाकर दवाई दी, लेकिन दवाई से बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने, जो ब्राह्मण होते हैं, वे ब्राह्मण जो हमेशा भगवान का नाम जब कीर्तन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं,
दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का चरणामृत लेकर पिया, उनके चरण धोए और उस जल को पिया और ठीक हो गए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने यह ज्वर प्रकट की लीला, बीमार होने की लीला की एक सामान्य व्यक्ति की तरह। वे पूरे विश्व को बताना चाहते थे कि जो ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण है, उनका चरणामृत कितना शक्तिशाली है कि बुखार को भी ठीक कर सकता है। कैसे ब्राह्मण? वे ब्राह्मण जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान जो है प्रलंबा अघासुर का वध करते हैं, अघासुर नहीं, तृणाव्रत भगवान को लेकर ऊपर उड़ जाता है। जब तृणाव्रत नीचे गिर के मर जाता है, तब सारे लोग हैरान हो जाते कि अरे इतना ऊपर से ये बच्चा गिरा, बच्चे को कुछ नहीं हुआ और ये मर गया लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन है कि जरूर हमें उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है जो पवित्र हैं, जो ईर्ष्या नहीं करते, जो दूसरों का कल्याण करते हैं, जो हमेशा भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे पवित्र ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो लगता ही लगता है। तो महाप्रभु दिखा रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मणों का चरणामृत कितना पवित्र है और भगवान स्वयं अपने सेवकों के सेवक बन जाते हैं। और जो वे सेवक जो भगवान की सेवा के अलावा कुछ नहीं सोचते, ऐसे सेवकों के भगवान भी सेवक बन जाते हैं। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान अपने सेवकों के सेवक बन जाते हैं। एक सेकंड, भक्तों का आवाज म्यूट पे नहीं है क्या? मैंने तो म्यूट अपॉन एंट्री, अनम्यूट अपॉन एंट्री बराबर है। ओके। तो इसके पश्चात जब महाप्रभु गया पहुंचे और वहां पर वे कहा दर्शन के चक्र भेद वहां पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। तो जो वहां के ब्राह्मण बैठे थे, हर जगह के पंडा होते हैं उस स्थान की महिमा बताने के लिए। पहले ऐसे इंटरनेट वगैरह नहीं था कि आप सर्च करो और ढूंढ लो वहां की महिमा क्या है। तो उस स्थान पर जाने के बाद वहां के जो ब्राह्मण होते थे वे उस स्थान की महिमा बताते थे। तो चक्रभेद नामक स्थान है गया में, जहां पर भगवान के चरण चिन्ह का सुंदर निशान है। वहां पर जो ब्राह्मण बैठे थे, उन ब्राह्मणों ने भगवान के चरण की महिमा का वर्णन करना शुरू किया कि भगवान के जो चरण कमल हैं, भगवान के जो चरण है ना, वो कमल के सदृश्य हैं। कमल कैसे मुलायम होता है, सुंदर लगता है, वैसे भगवान के चरण भी कमल की तरह मुलायम और सुंदर हैं। और वह हम सबका आश्रय है। कभी भी अपने से बड़े आदमी से मिलते तो पैर छूते हैं ना, मतलब हम आपके चरणों में हैं, मतलब हम आपकी शरण में हैं। उसी प्रकार भगवान के चरणों की शरण लिया जाता है, जो कि बड़े ही सूदिंग है, कमल जैसे मुलायम, कमल जैसे सुंदर। और कमल जिस प्रकार सुगंधित करता है, मतलब जीवन में सुख फैलाता है, वैसे ही भगवान के चरण कमलों की जो शरण लेता है, उनके जीवन में भी सुख, शांति और आनंद प्रवेश करता है। वे ब्राह्मण कहने लगे कि ये वही चरण हैं जिनकी पूजा लक्ष्मी देवी करती हैं। ये वही चरण हैं जो लक्ष्मी देवी का हृदय है, जिन्हें लक्ष्मी देवी अपने हृदय में धारण करती है। ये वही चरण है जिन्हें राजा बलि ने अपने सर पर धारण किया था। और ये वही चरण चिन्ह है जिन चरणों को छूकर भागीरथी निकली, गंगा जी प्रकट हुई। भगवान के चरणों को जब भगवान वामन देव रूप में प्रकट हुए और उन्होंने जब अपना पैर ऊपर फैलाया, तो जो गर्भोदक सागर है उसको फाड़ते हुए चरण भगवान के ऊपर गए। वह पानी भगवान के चरणों को धोते हुए नीचे आया और वही गंगा जी बन गई। तो भगवान के चरण गंगा जी के भी स्रोत हैं। तो जो भी इन चरणों की शरण लेता है उसे कभी यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते, यमदूत छू नहीं सकते। जो भगवान की शरण में है उसे कभी यमदूत नहीं छू सकते, इतना याद रखिए। अगर उसने कुछ गलती भी की है तो यमदूत उसे लेने नहीं आएंगे, भगवान उसे सजा देंगे, लेकिन यमदूत नहीं। भगवान उसे सजा देकर फिर से अपने पास बुला लेंगे, लेकिन यमदूतों को मौका नहीं मिलेगा और वो व्यक्ति कभी नरक का दर्शन नहीं करेगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उन चरणों को देखा, उन चरणों को दर्शन किया। कहाँ पर? चक्रभेद में। और उनके शरीर में सुंदर सात्विक भाव प्रकट होने लगे, सुंदर अष्ट सात्विक विकार भगवान के चरणों का दर्शन करके। और उनके आंखों से अश्रु आने लगे कि भगवान के चरण कितने महान हैं। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत में
कि भगवान ने जीवों के उद्धार के लिए प्रेम प्रकट करना शुरू किया। जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो आंखें गीली हो जाती है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में जब बात करते हैं तो आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। उसी समय योग माया के प्रभाव से उसी चक्रभेद में, याद रखिए चक्रभेद नामक स्थान गया में, वहां पर कौन आ गए? ईश्वरपुरी आ गए। याद रखिए ईश्वरपुरी का नाम हमने पहले सुना था। ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य के घर पर आए थे, महाप्रभु ने उनको अपने घर पर बुलाया था प्रसाद पाने के लिए, और महाप्रभु से ईश्वरपुरी ने कहा था कि मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ कृष्ण के बारे में, कृष्ण लीला, उसमें कोई गलती है तो बताना। याद है? तो अब ये नाम याद रखिए ईश्वरपुरी। तो और एक दो बार ईश्वरपुरी का नाम आएगा। तो महाप्रभु ने जैसे ही ईश्वरपुरी को देखा तुरंत उनको प्रणाम किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पर हमको सिखा रहे हैं अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। तुमको प्रणाम किया और ईश्वरपुरी ने उनको गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू आने लगे और दोनों ने एक दूसरे को आंसुओं में डुबो दिया। अश्रु दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेम के और एक दुख के। जो आंसू सुख में प्रेम में निकलता है वो आंसू ठंडे होते। आप कभी किसी खुशी से आपके आंखों से आंसू निकल जाता है तो आप उन आंसुओं को स्पर्श कीजिए, तो जब आपके गालों से ऐसे नीचे आएंगे तो ठंडक की अनुभूति देंगे। लेकिन जो अश्रु दुख से निकलता है वह आंसू गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि आंसू निकल रहा है और शरीर में दुख है तो बहुत गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाता है, जहर बढ़ जाता है, और वो टॉक्सिन अश्रुओं में मिल जाते हैं और वो अश्रु गर्म होता है। शरीर में पित्त बढ़ जाता है गुस्सा आने पर, दुख बढ़ने पर। तो इसलिए भगवान की कथा वगैरह जब हम सुनते हैं तो दुख कम होता है, आनंद बढ़ता है, पित्त कम होता है। इसलिए अगर ध्यान से भगवान की कथा सुनी जाए, क्योंकि भगवान की कथा में कोई दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, तो केवल अगर ध्यान से भगवान की कथा सुनी जाए बहुत सी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। केवल ध्यान से भगवान की कथा श्रवण करने से, उनकी कथाओं का मनन करने से, क्योंकि केवल आनंद ही आनंद है, कोई चिंता ही नहीं है। अगर हम कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं उस समय एटलीस्ट, तो शरीर नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और बहुत से प्रमाण है इसके, इस चीज के बहुत से प्रमाण है, तो उसका हम चर्चा नहीं करेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे को अपने आंसुओं से भिगो दिया। महाप्रभु कहने लगे कि मुझे आपका दर्शन हुआ और मुझे ऐसा लगा मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। आपके दर्शन करने मात्र से मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि तीर्थ यात्रा का अर्थ यह नहीं किसी नदी में जाकर डुबकी लगाकर नहाना। वो तो मछली भी हमेशा गंगा जी में रहती है, गधे भी गंगा जी में नहाते हैं। तीर्थ यात्रा का असली उद्देश्य क्या है? तो तीर्थ एक ऐसा स्थान है जहां पर सब जगह से साधु लोग आते हैं। तो तीर्थ यात्रा का असली उद्देश्य क्या है? वहां पर जाना और उन साधुओं के मुख से हरि कथा सुनना, हरि नाम सुनना। तो आप देखेंगे अगर आपने इस्कॉन की यात्रा अटेंड की होगी, इस्कॉन द्वारा जब हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वृंदावन, मायापुर, उड़ीसा, पुरी या द्वारका, तो आप देखेंगे हमेशा कथा और कीर्तन। उसी स्थान पर गए, उस स्थान का दर्शन किया, फिर वहां के बारे में बताए और भगवान का कीर्तन किया, कथा की। लेकिन आप ऐसे नॉर्मल देखेंगे जो टूरिज्म जैसा होता है, तो बता देंगे भाई ये वह जगह है यहाँ पर भगवान ने ये किया, ये महत्व, बस इतना ही। आप कोई विशेष रूप से उस कथा या कीर्तन नहीं करते, खाली दिखा देते हैं। वो साइट सीइंग, उसका कोई लाभ नहीं है उस जगह का, वो चीज करने का। तो अब देखेंगे वो प्रचार का तरीका है इस्कॉन के भक्तों द्वारा, यात्रा लेकर जाना। खूब सारी कथा सुनने को मिलती, खूब सारा कीर्तन सुनने को मिलता है, क्योंकि तीर्थ यात्रा का लाभ ही, तीर्थ यात्रा का पुण्य ही यही है, किसी भक्त का दर्शन करना और भगवान की कथा सुनना उस भक्त के द्वारा। तो मेरी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। आपके पैरों से ज्यादा बड़ा तीर्थ कोई है ही नहीं। और अगर मैंने आपके चरण कमलों की सेवा कर दी, आपकी सेवा कर दी, तो श्राद्ध मेरा पूर्ण हो गया। श्राद्ध तो जो है केवल पितरों को जो है तारता है, लेकिन यदि आप जैसे भक्त का दर्शन किया जाए, आपके चरणों की सेवा की जाए, तो करोड़ों करोड़ों जो पूर्वज वो भी तर जाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप मुझे इस संसार से तार दें और मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो अमृत है, उस अमृत का रसास्वादन करने का आशीर्वाद दें। भगवान से वो ईश्वरपुरी से आशीर्वाद मांग रहे। क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं?
मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। और जो बुद्धिमान लोग हैं वे हमेशा यही आशीर्वाद मांगते हैं सबसे। क्या आशीर्वाद? मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। और आगे महाप्रभु जब वापस नवदीप जाएंगे तो हम सुनेंगे कृष्ण भक्ति कितनी महान है। और वास्तव में वही धन है, कृष्ण भक्ति ही धन है। बाकी सारा धन यहीं रह जाएगा, इतना सा भी साथ में नहीं जाएगा। साथ में क्या जाएगा? आपके द्वारा किया गया भक्ति, पाप पुण्य जो भी किया है। तो पाप की गठरी क्यों लेकर जाना, भक्ति की गठरी लेके जाते हैं ना, अच्छा रहेगा, आनंद आएगा। तो सबको पता है सब छोड़कर जाना है, फिर भी कितना कन्विंस करना पड़ता है लोगों को इस चीज के लिए। और सबको पता है कि भक्ति ही साथ में जाएगी, फिर भी उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि भक्ति करो। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि पंडित जी, वो निमाई को निमाई पंडित कहते ना, निमाई पंडित देखो, मुझे मालूम है कि तुम मनुष्य नहीं हो, इतना तो मैं समझ गया हूँ। मुझे तो लगता है तुम भगवान के अंश हो, क्योंकि किसी मनुष्य के लिए इतना ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं जितना ज्ञान निमाई पंडित में था। कोई भी विषय हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, मेडिकल हो। अब कोई डॉक्टर है तो इंजीनियर नहीं है, कोई इंजीनियर में भी कोई बिल्डिंग बनाने वाला है, कोई पंखा बनाने वाला है, कोई टीवी बनाने वाला है, बराबर। सबको सब कुछ नहीं पता, लेकिन निमाई पंडित को सब कुछ कौन पता है? था। टीवी भी कैसे बनाते हैं, पंखा भी कैसे बनाते हैं, बिल्डिंग भी कैसे बनाते हैं, ऑपरेशन भी कैसे कच्चेला करते का माँ? हैं, सब कुछ ऑल इन वन। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि आप मनुष्य नहीं हो सकते, इतना ज्ञान किसी मनुष्य में नहीं हो हरे सकता। कृष्णा। जब से मैंने आपको नवदीप में देखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ और हो सिर्फ का? तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और तो कुछ सोच ही नहीं पाता। हो और ये भारती, एकदम सत्य बात है, भगवान इतने सुंदर हैं। माईक मूट एक नाही आहे का? बार अगर कोई कृष्ण को देख वर्षाचा ले, फोन आला, तुमच्या घरातून आवाज कृष्ण येतो सच में आहे। उसे अपना दर्शन करा दे, तो फिर और आंखों में दूसरी कोई छवि बस नहीं सकती। भगवान इतने सुंदर हैं, एक बार वो आंखों में बस गए, हृदय में बस गए, तो कोई भी जो है दिखाई, कोई भी और जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान इतने सुंदर हैं। भक्त लोग कह रहे हैं ऑडियो म्यूट करो, पर आई थिंक सबका ऑडियो म्यूट कर दिया है मैंने। लॉक वेटिंग रूम ऑफ, अनम्यूट देमसेल्फ, अच्छा हाँ अनम्यूट देमसेल्फ, ओके ओके, ये नहीं हुआ था। म्यूट अपॉन एंट्री, यस। अब कोई अपना ऑडियो म्यूट नहीं कर पाएगा, म्यूट ऑल, ओके ठीक है, थैंक यू। तो जब से मैंने आपको देखा सिर्फ आपके बारे में ही सोचता हूँ, और कल ही मैंने आपको स्वप्न में देखा, और वह सच स्वप्न आज सत्य हो गया। आपके दर्शन मुझे परम सुख देते हैं, और जब मैं आपको देखता हूं तो लगता है कि मैंने कृष्ण को देख लिया है। तो गलत नहीं कह रहे, महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, तो महाप्रभु के दर्शन करना कृष्ण के दर्शन करने जैसा ही है। कृष्ण का दर्शन ही है, जैसा नहीं, कृष्ण का दर्शन ही है। महाप्रभु का दर्शन कृष्ण का दर्शन ही है, जैसा नहीं है। जैसा मतलब दोनों अलग अलग हो गए, वैसा ही है कृष्ण के दर्शन। महाप्रभु हंसने लगे और कहने लगे, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे बारे में सोचते हैं। फिर महाप्रभु ने उनकी आज्ञा ली और अपने पिताजी का श्राद्ध किया। श्राद्ध जरूर करना चाहिए अपने पूर्वजों का, भले आप भक्त हो फिर भी श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, उनको जो है वे जहां पर भी है उनको उनका भोजन मिलता है। तो श्राद्ध करके और भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करके महाप्रभु उस स्थान पर गए जहां पर वो रुके थे, मतलब गेस्ट हाउस में। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया, और उसी समय ईश्वरपुरी आए। तो महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से कहा कि आप कृपया प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ईश्वरपुरी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, कृपया मेरा ध्यान, कृपया मेरी बात मानिए, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं अपने लिए फिर से प्रसाद बना लूंगा, फिर से प्रसाद बना लूंगा, फिर आप पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो ईश्वरपुरी ने प्रसाद खाया, और महाप्रभु अपने हाथों से ईश्वरपुरी को प्रसाद खिला रहे थे। और जब महाप्रभु ईश्वरपुरी को प्रसाद खिला रहे थे तो फिर उनको अपने लिए भी प्रसाद बनाना था ना, लेकिन उन्होंने अपने लिए प्रसाद बनाया नहीं। स्वयं रमा देवी, लक्ष्मी जी बिना किसी के ध्यान में आए, बिना किसी के नजर में आए, उन्होंने महाप्रभु के लिए कुकिंग कर दी, महाप्रभु के लिए भोग बना दिया, प्रसाद बना दिया। उसके पश्चात महाप्रभु
कुमार हट गए, जहां पर ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के जन्म स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि वह भूमि कितनी महान है जहां पर गुरु ने जन्म लिया हो, जहां की मिट्टी में वो खेले हो। तो वे कुमार हट गए ईश्वरपुरी के जन्म स्थान, और उनके आंखों से आंसू आने लगे। एक मुट्ठी मिट्टी उन्होंने ले ली और अपने बहिर्वास के कोने में बांध दी और कहा कि यह मिट्टी कितनी पवित्र है कि मेरे गुरु इस स्थान पर खेले हैं। मेरे गुरु का जन्म स्थान मेरे लिए क्या है? हार्ट एंड सोल। तो देखिए आप, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये लोग कहते हैं ये सब ढकोसला है, लेकिन वे लोग भी कहा जाते हैं मक्का मदीना, जहां पर पैगंबर मोहम्मद जन्म लिए, जो उनके गुरु है ना, गुरु ही है ना पैगंबर मोहम्मद, उनके मसीहा गुरु जो भी कहिए। तो वो मानते हैं कि साल में या जिंदगी में एक बार तो मक्का मदीना हज यात्रा करना चाहिए। मक्का मदीना में क्या है? क्योंकि वहां पर पैगंबर मोहम्मद रहे और उन्होंने कहा कि भाई ये अल्लाह का घर है। क्रिश्चियन लोग जेरूसलम जाते हैं, हाँ क्यों? जीसस क्राइस्ट वहां पर रहे, तो या उनका जन्म वहां पर एक्चुअली हुआ। तो आप देखेंगे भले ये लोग लोगों को बहकाने के लिए, हिंदुओं को बहकाने के लिए क्या, ये सब पंडितों ने बना दिया, ब्राह्मणों ने बना दिया अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। हाँ यहाँ जाओ, उस जगह जाओ, ये तीर्थ, इन खुद भी वही करते हैं वो लोग, लेकिन वो चीजें बताते नहीं। वो भी तो जाते ना मक्का मदीना, क्या जरूरत है? अल्लाह तो निराकार है, सर्वत्र है, क्या जरूरत है मुसना दूर पैसा डीजल खर्चा करके मक्का मदीना जाने का? हाँ, उस वहां पर एक पत्थर है, उस पत्थर को चूमने का। तो खुद पत्थर को चूमते हैं तो वो उनकी भक्ति है, लेकिन हम जब पत्थर की पूजा करते हैं तो कहते हैं आप लोग क्या हो? काफिर हो। तो हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं तो पत्थर है, लेकिन खुद जाके पत्थर को चूमते हैं। यहाँ से फ्लाइट में बैठकर हजारों रुपया खर्चा करके जाएंगे मक्का मदीना, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है अपने धर्म के बारे में, ना उनके धर्म के बारे में। तो जो कहते हैं हम लोग मान लेते हैं। रामायण में प्रसंग आता है कि भगवान राम जब अयोध्या छोड़ रहे थे, तो जब अयोध्या के बाउंड्री पे आए, भगवान राम ने उस जन्मभूमि को प्रणाम किया, उस मिट्टी को प्रणाम किया, बोला हे माता मैं फिर से आऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं फिर से आऊं। तो बहुत से लोग कहते हैं हम भक्त हैं, जन्म स्थान का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। जिस स्थान पर माता पृथ्वी ने आपको पैदा किया, उस स्थान को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, भगवान की वो शक्ति है माता पृथ्वी, तो वह स्थान जो है प्रणाम योग्य है, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान राम, आप रामायण देखेंगे, अगर रामायण पढ़ेंगे तो भगवान राम भी उस स्थान को प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अयोध्या भूमि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे अयोध्या माता, हे अयोध्या भूमि, मैं फिर से आऊं और आपके दर्शन करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो फिर एक दिन महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से प्रार्थना की कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा दी और 10 अक्षर मंत्र जो है उनको दीक्षा में दिया। दीक्षा के बाद महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के शरीर की परिक्रमा की और कहा कि आज से मेरा सर्वत्र आपका हो गया है। मैं, आप कृपया मुझ पर कृपा कीजिए, मुझको आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा कृष्ण प्रेम की नदी में तैरता रहूं, कृष्ण प्रेम के समुद्र में तैरता रहूं। अब जीवन में आपकी दो ही चीज हो सकती है, या तो प्रेम या नफरत। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हृदय में नफरत होती है और इसलिए हम हमेशा जलते रहते हैं। बहुत सी बीमारियों का कारण भी यही है, क्योंकि हम इससे नफरत करते हैं, उससे नफरत करते हैं। बहू है तो अपनी सास से परेशान है, कोई अपनी ननद से परेशान है, हाँ, कोई अपने देवर से परेशान है, कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई अपने पड़ोसी से परेशान है। तो हमेशा सबके लिए मन में नफरत है, तो उससे हृदय जल रहा है। और क्योंकि हृदय जल रहा है, तो जब कोई चीज जलेगी तो क्या होगी? राख हो जाएगी। तो हार्ट जल रहा है, लिवर जल रहा है, किडनी जल रही है, बीमार तो होना ही है। लेकिन अगर प्रेम है कृष्ण के प्रति, कृष्ण प्रेम, तो हमेशा हृदय में आनंद रहेगा, शरीर जलेगा नहीं, बीमारी नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, आप देखेंगे उनके जीवन चरित्र में, तो साधारण रूप से वो ऐसे बीमार नहीं पड़ते। किडनी फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, तुरंत लीला में दिखाते हैं, वो भी भक्तों को सेवा का मौका देने के लिए। शरीर बहुत बीमार हो गया, बूढ़े हो गए, एकदम बूढ़े हो गए, तब वो केवल अपने शिष्यों को सेवा का मौका देने के लिए या यह दिखाने के लिए, देखो इतना बीमार होने पर भी भगवान का नाम जप करना चाहिए। एकदम बीमार है लेकिन फिर भी नाम जप कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर की कथा में हम सुनेंगे, एकदम बीमार है फिर भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए कि सच में वो, मतलब भगवान ये लीला करते ताकि दुनिया को बता सके कि वो भक्त कितने महान है। वे भक्त की देखो इतने बीमार होकर भी मेरा नाम ले रहे हैं, तो उस भक्त की महिमा का प्रकाश करने के लिए भगवान उनको बीमार करते हैं, नहीं तो ऐसे बीमार नहीं होते। तो कृष्ण प्रेम हृदय में होना चाहिए। तो ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु ने
प्रार्थना की निमाई पंडित ने कि मैं हमेशा कृष्ण प्रेम के सागर में डूब डूब जाऊं, हमेशा हृदय में प्रेम ही प्रेम रहे, तो कभी किसी को देख के नफरत होगा ही नहीं, गुस्सा आएगा नहीं। ईश्वरपुरी ने उनको गले से लगा लिया, बहुत देर तक गले लगाए रखा। जब हम अपने किसी प्रिय से मिलते तो काफी देर तक गले लगा कर रखते ना, तो गले लगा कर रखा, और दोनों रो रहे थे, दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे। ये अनुभव है आप लोगों को? जरूर होगा। कब का अनुभव ये? जब हम किसी के घर जाते, थोड़ा दिन रहते, फिर जब हम वापस आना होता है, तो वह जो विरह होता है, उस विरह में लगाते ना एक दूसरे को गले। आजकल तो नहीं, पर गांव में आपने उन दिनों में, शुरू के दिनों में मैंने देखा है कि जब बहनें, हमारी बहन है और वो आती है, तो उस समय इतना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, फोन नहीं था, तो साल में एक बार आती थी, 1 महीने के लिए। बड़ी बहन, बड़े पिताजी की लड़की आई साल में, तो 1 महीना 2 महीना रहती थी। फिर जब जाने का होता था तो इतना रुलाई, सब लोग सब रोते थे। मतलब दैट वाज अ थंब रूल, रोना ही है, जबरदस्त सब रो रहे हैं। वो विदाई भी लाइक जैसे पहली बार वो घर छोड़ के जा रही, शादी के बाद जैसा रोते वैसा रोते थे। तो ये सबको अनुभव होगा। या जब हम लोग अपनी भाभी को लेने गए थे पहली बार, हम लोग गौना रखते ना, उसके बाद जब लेने गए, तो उनके घर वाले वैसे रो रहे हैं। तो जैसे शादी, अभी अभी शादी, जबकि वो आके फिर गई थी भाभी। तो ये इमोशंस है, इसी में पूरी दुनिया चल रही है। तो ये गौर कथा में आपको प्योर इमोशंस मिलेंगे, प्योर शुद्ध भावनाएं। आजकल लड़कियां नहीं रोती, क्यों? उनको मालूम है फोन है, वो घर से निकले थोड़े दूर, गाड़ी में बैठी, तब तक फोन आ जाएगा माँ का, बिटिया कहाँ पहुंची? बिटिया बोलती कि हाँ माँ पहुंच गई हूँ, अभी यहाँ पहुंची, BS स्टेशन पहुंची। ज्यादा दुख हो रहा है तो वीडियो कॉल लगा दिया। तो अब इतना सेपरेशन फील नहीं होता। पहले तो पता था, आज देखा भाई, अब तुझे 1 साल बाद देखने को मिलेगा, बराबर। तो ये इमोशंस है, इमोशन पे जीवन चल रहा है। लेकिन शुद्ध भावनाएं, शुद्ध इमोशंस क्या है? प्योर इमोशंस, शुद्ध भावनाएं क्या है? तो आप इस गौर लीला में सुनेंगे आगे और आगे, जब जब महाप्रभु जब उस भाव में आएंगे। लेकिन इतना याद रखिए, जब हम इन लीलाओं को पढ़ते हैं तो एक साधारण आदमी सोचता है क्या बकवास चल रहा है। एक साधारण आदमी रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या है ये सब सुनने की चीज है? अरे बाबा, जीवन ही इस पे है, पूरा जीवन इमोशंस पे ही है, आंखों से अश्रु पे ही पूरा जीवन है। जब माँ अपने बच्चे को देखती है, बच्चा दूर से गया है, बहुत दिनों के बाद आया है, तो माँ की आंख से आंसू आ जाता है। या बच्चा कहीं दूर कमाने गया है, या किसी कारणवश कहीं गया है, तो कुछ दिन तक नहीं आया, तो माँ की आंखें गीले हो जाती हैं। इमोशन से तो है पूरा जीवन, भावनाएं तो ही है जीवन। तो वे भावनाएं शुद्ध कैसे बने, और उन वे शुद्ध भावनाएं कैसे होती, वही है ये गौर लीला या कृष्ण लीला। हाँ, तो बेवकूफ लोग कह देंगे क्या रो रहे हैं, जब देखो रो रहे हैं, रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण। पर हम नहीं देखते ये, माँ अपना अपने बेटे का नाम पुकारती है, बेटा माँ को पुकारता है। हाँ, तो ऐसे नाम ले लेके लोग रोते हैं। हाँ, तो हम लोग बच्चे थे तो हंसते भी थे हम लोग, रोते भी थे, हंसते भी थे, ऐसे लाइक दैट। जब मेरी बहन, मतलब जो बड़ी बहन है, उसकी विदा 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 हो रही थी पहले शादी के बाद, फर्स्ट टाइम शादी के तुरंत बाद विदा जब हो रहा था, मैं नॉर्मल था, मुझे कुछ मतलब हाँ ठीक है, विदा हो रही, शादी होती, सब विदा होते हैं। लेकिन जैसे सबको रोते हुए देखा, मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम जोर जोर से रोने लगा। फिर वहां से चला गया, बोला यहाँ रहेंगे तो और रोएंगे। सो लाइफ इज फुल ऑफ इमोशंस, लाइफ में इमोशंस ही जीवन है, भावनाएं हैं। लेकिन इस जीवन में हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं है। ये सारी शुद्ध भावनाएं हम इस गौर लीला में सीखेंगे, देखेंगे कैसी भावनाएं, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध प्रेम कैसा होता है। तो मैं क्यों इस चीज के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ? क्योंकि आगे जब हम ऐसी भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे, तो मन में आएगा क्या चल रहा है ये। तो ताकि वो चीज आप समझ सको अपने रियल लाइफ से कि हाँ, असली जीवन में भी ऐसा होता है। आपने फिल्में देखी होंगी, हीरो हीरोइन, हीरोइन को नहीं मिल पाई हीरो, तो हीरो इंतजार कर रहा है, हाँ 5 साल 10 साल हम इंतजार करेंगे, तू कयामत हो, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो 5 साल तक उसके इंतजार में, 10 10 साल तक उनका इंतजार कर रहा है। जब एक साधारण स्त्री पुरुष एक दूसरे का इतना इंतजार कर सकते हैं, उसके विरह में रो सकते हैं, तो भगवान के लिए क्यों नहीं? और ऐसी फिल्में सुपर हिट होती है, राइट? क्योंकि वो एक्चुअली हमारा रियल फीलिंग्स है। तो वो सारी फीलिंग्स इस गौर लीला में आपको सुनने को मिलेगी। तो महाप्रभु और ईश्वरपुरी एक दूसरे को गले लगाए थे, काफी देर तक दोनों रोए, काफी देर तक गले लगाए, फिर महाप्रभु ने उनसे विदा ली। अब महाप्रभु के सेल्फ मैनिफेस्टेशन, यानी अपना असली स्वरूप जिस लिए वो आए थे,
राधा रस का आस्वादन करने, राधा रानी की भक्ति का आस्वादन करने, भक्त के भाव का आस्वादन करने, और दूसरा चीज कृष्ण प्रेम बांटने, उसका समय आ गया था। तो धीरे धीरे उनका जो कृष्ण भक्ति है, प्रेम भक्ति है, बढ़ने लगी। एक दिन वे अकेले में जो मंत्र उनको दिया था उस मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उस मंत्र जप से इतना भाव विह्वल हो गए, इतना कृष्ण के विरह में उनको अनुभूति होने लगी कि कृष्ण मुझसे इतने दूर क्यों है, कृष्ण मुझे कब मिलेंगे। आंखों से आंसू आने लगे और रोने लगे, कृष्ण कृष्ण मेरे प्रियतम, मेरे हृदय के जीवन, मेरी आत्मा की आत्मा, मेरे प्राण, आप कहाँ चले गए, मेरा हृदय चोरी करके आप कहाँ चले गए। तो ये अनुभव जनरली जब पति पत्नी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, या प्रेमी प्रेमिका बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, तो आजकल फोन है तो शायद आप ये फील नहीं कर पाए, क्योंकि व्हाट्स मतलब वीडियो कॉल में देख लेते एक दूसरे को तो थोड़ा मन शांत हो जाता है। अन्यथा ये फीलिंग आती है, कहाँ चले गए, कहाँ होंगे, खाया कि नहीं खाया, या जो भी है। तो ये रोने लगे जमीन पर, कृष्ण कहाँ हो, रोने लगे जमीन पर, उलटने पलटने लगे, कृष्ण कृष्ण कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मेरा हृदय चुरा कर कहाँ चले गए। तो उनके शिष्य जो है चैतन्य महाप्रभु के दौड़ कर आए और उन्होंने उनको शांत कराना शुरू किया। गुरु जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। थोड़ी देर के बाद महाप्रभु शांत हो गए। फिर शांत होने के बाद महाप्रभु ने कहा, तुम सब घर जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो, मैं मथुरा जाऊंगा, मैं कृष्ण को ढूंढूंगा, मुझे कृष्ण चाहिए। तो सभी बच्चों ने समझाया, नहीं गुरुजी, अपने शिक्षक को गुरुजी ही बोलते होंगे या पंडित जो भी, नहीं पंडित जी आप रही, आप ऐसा मत कीजिए। और उनको बड़े मेहनत से लाकर कमरे में रखा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही रात हुई महाप्रभु चुपके से निकल गए मथुरा की ओर, और हे कृष्ण कृष्ण कहाँ हो, आप कहाँ हो, कब मिलोगे, ऐसे रोते रोते मथुरा की ओर चले गए। लेकिन जब वो ज्यादा दूर तक गए नहीं थे, तब तक एकाएक एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, आपके मथुरा जाने का समय अभी नहीं हुआ है, आप तो वैकुंठ के स्वामी हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप इस दुनिया में आप ये सोचकर आए कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, लोगों को प्रेम बांटेंगे, आपको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी इच्छा मथुरा जाने की है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हम तो आपके तुच्छ सेवक हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको याद दिला दें कि आप किस लिए आए थे। तो अभी आपको मथुरा जाने का समय नहीं हुआ है, आप नवदीप चले जाइए इस समय। तब महाप्रभु शांत हुए और अपने शिष्यों के साथ नवदीप पहुंच गए। निमाई पंडित नवदीप जब आए, महाप्रभु जब नवदीप आए, तो माता सची एकदम खुश हो गई, मेरा बेटा आ गया। तो ये खुशी, अगर आप माँ हैं, पिता हैं, तो आपको ये खुशी का अनुभव होगा कि बेटा 6 महीने 1 साल के लिए हॉस्टल गया और वापस आया, तब आप ये फील कर पाएंगे। और पत्नी भी बहुत खुश हो गई, जो विष्णु प्रिया है वो भी बहुत खुश हो गई। तो जिनके पति, जैसे जो जिनके पति शहरों में रहते, दूर रहते हैं, साल में एक बार ही, महीने 2 महीने के लिए आते हैं, उन स्त्रियों को पूछिए। और आजकल तो, पहले तो लोग गांव से शहर कमाने आते थे, अब तो इंडिया से बाहर भी जाते हैं, तो उन पत्नियों को पूछिए, वो ये फीलिंग कर सकते हैं जब उनका पति वापस आता है, तो वह अनुभूति उनको अनुभव होगी। मैं या आप जिनके पति पत्नी हमेशा साथ में रहते हैं, उनको ये अनुभूति नहीं हो सकती, और जिनके पति पत्नी दूर है या बेटा दूर है, वो ये फीलिंग कर सकता है। तो एकदम खुश हो गए सब, माता सची और विष्णु प्रिया। और जब वैष्णव ने ये सुना, वो भी बड़े खुश हो गए कि महाप्रभु आ गए। सारे बड़े प्रसन्न हो गए, सब निमाई के घर पे आ गए, महाप्रभु के घर पे आए। सबने पूछा, आप कैसे हो, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही, आपकी धाम यात्रा कैसी रही। महाप्रभु ने कहा कि जैसे ही मैंने गया में प्रवेश किया, गया में ब्राह्मण जो थे, साधु जो थे, वो मंत्र जप कर रहे थे, उनके मुख से वेदों का मंत्र उच्चारण चल रहा था। कहां पर? पादोदक तीर्थ पर। तो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो वो दिव्य ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही थी। और वहां पर पादोदक तीर्थ है, पाद उदक यानी पाद यानी भगवान के चरण, जहां पर भगवान ने, कृष्ण ने अपने चरण धोए, वह स्थान पर मैं गया। और वही, जब भगवान के चरण धुले और वह पानी वहां पर गिरा, तो वही स्थान पादोदक तीर्थ कहलाया। और जब भगवान इस प्रकार, जब भगवान मतलब भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे, इस प्रकार जब निमाई पंडित या महाप्रभु कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, दोनों एक ही हैं, तो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे, समझाना।
तो महाप्रभु जब कृष्ण की महिमा का, उनके चरण कमलों की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तुरंत सारे सात्विक विकार हृदय में प्रकट होने लगे। तुरंत उनको स्फूर्ति आ गई, और प्रेम का स्मरण आ गया, कृष्ण प्रेम का, और वो बोलते बोलते रुक गए। ये सब अनुभव हुआ आप लोगों को? कभी कभी हम इतने खुश होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि बोलते बोलते फिर एक ऐसा समय आता है कि बोल नहीं पाते। अनुभव होगा, आप सबको होगा, या तो बहुत दुख हो या बहुत खुशी हो, तो बोलते 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 गला भर आता है और मुंह से शब्द नहीं निकलते। दोनों समय होता है, बहुत सुख में भी और बहुत दुख में भी। महाप्रभु गला भरा है, बोल नहीं पा रहे थे, पूरा शरीर उनका हिलने लगा, कंपन से आनंद आने लगा, और मुंह से खाली कृष्णा कृष्णा बस इतना ही निकल पा रहा था। और जोर जोर से कृष्णा कृष्णा ऐसे सांस ले रहे थे महाप्रभु। होता ना, सांस बढ़ जाते हैं, सांस ले रहे थे। तो श्रीमान पंडित, श्रीवास पंडित नहीं, श्रीमान पंडित और बाकी के वैष्णव जो उनको देखने आए थे, वो सब कहने लगे, अरे ये तो अष्ट सात्विक विकार के लक्षण है। ये लक्षण तो केवल उन्हीं लोगों में होते हैं जिन्होंने कृष्ण का दर्शन किया हो या कृष्ण को अनुभूति किया हो। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ने जरूर निमाई पंडित को दर्शन दिया है। फिर उन सबने निमाई पंडित को थोड़ा शांत किया। निमाई पंडित जब शांत हुए तो उन्होंने कहा कि भाइयों सुनो, आप लोग घर जाओ आज, कल मैं आऊंगा शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर। ये भी एक नाम है, जो जब नवदीप लीला सुनेंगे, महाप्रकाश लीला और कुछ लीलाओं में शुक्लांबर ब्रह्मचारी यह नाम भी आएगा। तो अब तक हमने कुछ नाम, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, मुकुंद दत्त और गदाधर, बराबर, ये सारे नाम, और हरिदास ठाकुर, और अब एक नाम इसमें ऐड कर दीजिए, शुक्लांबर पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी। तो मैं उनके घर पर आऊंगा, जहां पर मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरे पास क्या मिला, मुझे उस यात्रा में मुझे क्या मिली। तो श्रीमान पंडित और बाकी वैष्णव बहुत खुश हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया कि निमाई पंडित वैष्णव बन गए। अपना अपना कम्युनिटी बढ़ता, सबको अच्छा लगता है ना, हर मुसलमान चाहता है कि सबको मुसलमान बना दूं। हाँ, हिंदू हिंदू तो चाहता ही नहीं कुछ हिंदू तो आके मुसलमान बन रहे हैं, लेकिन वैष्णव चाहते कि सब लोग वैष्णव बने। क्यों? ताकि उनको भी खुशी का, उनको भी जो कृष्ण भक्ति का आनंद है वह मिले। तो वह पंडित, वह निमाई पंडित जो वैष्णव के ऊपर हंसता था, जो वैष्णव को चिढ़ाता था, जिस निमाई पंडित को देखकर वैष्णव अपना रास्ता बदल लेते थे कि अरे पकड़ लेगा तो शास्त्र चर्चा करने लगेगा, अनर्गल प्रलाप करेगा, झूठ को सच, सच को झूठ, कौन ये सब पचड़े में फंसेगा। तो जो वैष्णव निमाई पंडित को देख के अपना रास्ता बदल देते थे ताकि शास्त्रार्थ नहीं करना पड़े। जो निमाई पंडित इतना एरोगेंट था, जिद्दी, हाँ, वह निमाई पंडित जो हमेशा विद्या रस में डूब रहा था, बस केवल शास्त्रों की बात करना, जब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बस की पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, शास्त्रों की पढ़ाई। हाँ, वही निमाई पंडित आज प्रेम रस की बात कर रहा है, प्रेम रस में डूबा हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना, एकदम शुष्क होते हैं, नीरस, उनको कुछ समझता ही नहीं। हाँ, जैसे कुछ साइंटिस्ट होते इतने पागल, उनके वो कहेंगे प्रेम का जरूरत क्या है, प्रेम जैसा कुछ होता ही नहीं। शरीर क्या है, जब हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आंखों से आंसू आते हैं, ऐसा वो हर चीज को केमिकल तरीके से देखेंगे। ये ये रसायन, ये हार्मोन रिलीज होगा तो गुस्सा आएगा, ये हार्मोन रिलीज होगा तो मन शांत होगा, हर चीज को केमिकल के रूप में देखते हैं। उनके लिए आप में सब केमिकल है। लेकिन क्या मैं और आप केमिकल हैं? क्या आपका बेटा मेरा बेटा, आपका पति पत्नी मेरे पति पत्नी, आपके माता पिता हमारे माता पिता केमिकल है खाली? आप मानते हो केमिकल है खाली? विज्ञान के हिसाब से हम सब केमिकल है खाली। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन इमोशंस, भावनाओं को विज्ञान नहीं समझा सकता कि क्यों एक माँ अपने बेटे को देखती है तो उसके छाती से दूध आने लगता है। हाँ, कैसे जो माँ, वैसे तो स्तन पूरे जीवन भर उसके पास होते हैं, हाँ, ब्रेस्ट, हमेशा दूध नहीं आता, लेकिन जब बच्चा आने वाला होता तभी दूध क्यों आते हैं? तो वो कहेंगे हार्मोन, हार्मोन नहीं, वो तो ठीक है केमिकल रिएक्शन है, लेकिन वो माँ का इतना प्रेम है अपने बच्चे के लिए कि वह प्रेम उस खून को दूध में बदल देता है। बराबर, कैसे माँ को पता चल जाता है अगर बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है? ये मैंने अनुभव किया है, कुछ माओ को देखा है मैंने। ये
कुछ बुरा होने वाला होता है ना, उनको पहले से कुछ तो पता चल जाता है। और आपने भी देखा होगा, जैसे अगर किसी के आसपास आस पड़ोस में कुछ बुरा होने वाला तो आप देखो कुत्ता रोता है, उनको पहले से पता चल जाता है कुछ तो होने वाला है, आज कल में इस घर में कुछ बुरा होने वाला है। अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है और वो सूख रहा है तो पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसलिए इसको अपशकुन माने जाते हैं। कुत्ता रो रहा है, उल्लू चीख रहा है आसपास। 1920 में, मुझे याद नहीं, चाइना में आई थी, चाइना में बहुत बड़ा तूफान आया था। तो जिस गांव में तूफान आया था 4-5 दिन पहले ही उस गांव के जितने भी कुत्ते वगैरह जानवर थे वो सब वो गांव छोड़कर जाने लगे। तो बाकी लोगों को भी समझ में आ गया कि देखो जानवर छोड़कर जा रहे हैं स्थान, इसका मतलब यहाँ पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है। तो वो लोग भी वो गांव छोड़कर चले गए और 3-4 दिन के बाद बहुत भारी तूफान वहां पर आया। लेकिन क्योंकि सब छोड़कर चले गए तो कोई मरा नहीं। और याद है अभी सुनामी आया था, कुछ हो गए मेरे ख्याल से 10 साल हो गए, 8-10 साल पहले। तो सुनामी आया था तो जापान में एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब एक मछली होती है, स्पेशल मछली, उस मछली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैसेंजर ऑफ ओशियन गॉड। जैसे हम लोग बोलते हैं वरुण देव, चंद्रदेव। तो ये हर जगह प्रथा है देवता और भगवान का, यानी देवी देवता भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। हाँ, तो समुद्र के देवता। तो मछली समुद्र के बहुत भीतर रहती, कोई पकड़ नहीं सकता उसको। वो मछली कब बाहर आती, जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला समुद्र का। तो वह मछली ऐसे बार बार ऊपर आ रही थी। तो मछुआरों ने देखा पहली बार वो मछली, तो उन्होंने अपने जो दादा परदादा थे उनको बताया कि ऐसी मछली देखी हमने। तो उन्होंने कहा अच्छा वैसी मछली निकली। वो जब समुद्र, वो मछली क्या है, वो मछली मैसेंजर ऑफ ओशियन गॉड है, वो समुद्र देव की संदेश वहां के, जरूर कोई बहुत बड़ा तबाही आने वाला, तूफान आने वाला यहाँ समुद्र का। तो ये जो लोग थे ये गए और जो वहां का मौसम विभाग है उनको बताया उन्होंने कि देखो हमने वो मछली देखी है, मछली बाहर निकली, मतलब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। और आजकल के साइंटिस्ट लोग ये सब थोड़े मानते हैं, वो तो बस खाली मशीन लगाओ तभी मानेंगे। उन्होंने टाल दिया कि नहीं, हम नहीं मानते ये सब। और फिर सुनामी आ, कितने लोग मारे गए। और आप देखिए, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कोई आपके सामने बैठा थोड़ा दूर, आप उसको घूरते रहिए, थोड़ी देर में उसको फीलिंग हो जाएगा कि आप उसको घूर रहे हैं, और वो पीछे मुड़कर देखेगा आपको। या आप आगे जा रहे हैं, कोई आपको पीछा कर रहा है, भले थोड़ा दूर है वो आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फीलिंग हो जा रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, या कोई मुझे घूर रहा है। आप आराम से एकदम शांति से बैठे, कोई आदमी आपके ठीक पीछे बैठा है और घूर रहा है आपको, थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कोई मुझे घूर रहा है। हाँ, 10 में से 9 लोगों का ये फीलिंग सही निकलता है। तो ये हम सबको अनुभूति होती है। कौन सा विज्ञान है, ये इमोशंस, ये हमारे इनबिल्ट है, भगवान ने बनाया है, राइट। तो विद्या विलास में महाप्रभु डूबे तो अब वो प्रेम रस में डूबे हैं। तो विज्ञान ये सब क्या है, केमिकल है, प्रेम जैसा चीज उनके पास नहीं है। लेकिन एक माँ को पूछिए, क्या उसका बेटा केमिकल है? नहीं। एक माँ को पूछिए उसका अपने बेटे के लिए क्या प्रेम होता है, अपना बेटा बेटी के लिए। हाँ, एक पत्नी को पूछिए उसको अपने पति के प्रति क्या प्रेम है। हाँ, एक बेटे को पूछिए उसका अपने माता पिता के प्रति क्या प्रेम है। एक सदस्य को पूछिए अपने परिवार वालों, भाई बहन भाभी बच्चे भतीजा, उसके लिए क्या प्रेम है। ये प्रेम विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो महाप्रभु जो हमेशा शास्त्रों की चर्चा करते थे, अब वह प्रेम रस के, और वो भी कोई साधारण प्रेम नहीं, सीधा कृष्ण प्रेम के रस में तैर रहे हैं। तो उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। सभी वैष्णव चाहते थे कि ये जो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है निमाई पंडित, अगर ये वैष्णव बन जाए तो फिर तो ये सबको हरा देगा शास्त्रों में और वैष्णव धर्म का खूब प्रचार करेगा। तो श्रीमान पंडित इतना खुश हो गए कि इतना अधीर हो गए कि कैसे मैं श्रीवास पंडित और बाकी वैष्णवों को बताऊं, कोई अच्छा न्यूज हमको मिलता है तो हम कैसे खुश होते, कैसे मैं लोगों को बताऊं। तो सारे वैष्णव जो है वे, श्रीवास पंडित का एक बगीचा था, उस बगीचे में रोज मिला करते थे। और उस बगीचे में एक कुंड था, उस कुंड में पूरे साल भर फूल आते थे। तो सारे वैष्णव वहां से फूल लेने जाते थे अपने घर पर, जो अर्चा विग्रह है, सीताराम जी या राधा कृष्ण या गौर निताई जगन्नाथ जी, जो भी अर्चा विग्रह है शालिग्राम है, उनकी पूजा के लिए फूल लेने रोज जाते थे वहां पर। तो वहां पर सब जमा होते थे।
तो उस दिन सब जमा हुए, तो श्रीमान पंडित, एक है श्रीवास पंडित, एक है श्रीमान पंडित, तो श्रीमान पंडित वहां पर थे। तो सारे वैष्णव उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अरे श्रीमान पंडित, आप बड़े खुश लग रहे हो आज, क्या बात है। जब हम खुश होते तो अपने आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ आज बहुत खुश है। चेहरे से पता चलता है ना हमको कि लोग खुश है या दुखी है। कहते हैं फेस इज द मिरर ऑफ हार्ट, अंदर की खुशी चेहरे पे दिखाई देती है, अंदर का दुख भी चेहरे पे दिखाई देता है, बराबर है कि नहीं। अंदर का दुख भी, अंदर की खुशी भी चेहरे पे दिखाई देती है। हाँ, मुंह से झूठ बोलो लेकिन आंखों से पता चल जाता है कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, राइट। आप मुख से झूठ बोल सकते हैं, आंखों से झूठ नहीं बोल सकते। तो श्रीमान पंडित ने कहा अरे बहुत खुशी की खबर है, बड़े ही आनंद की खबर है, निमाई पंडित परम वैष्णव बन गए। वो कल जब गया से आए, मैं उन्हें देखने गया तो मैंने देखा कि वो शरारती पंडित नहीं रह गए। शरारती पंडित जो लोगों के साथ शास्त्रार्थ करता है, उनको हराता है, अब तो वो परम वैष्णव बन गए, कृष्ण प्रेम के आनंद में है, कृष्ण प्रेम के आनंद में नाच रहे, उनके शरीर में पूरी तरह अष्ट सात्विक विकार, 8 प्रकार के विकार हो रहे हैं। और वो जब बोलते तो कृष्ण के अलावा और कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, उनकी आंखों से सतत प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। मैंने ऐसा प्रेम आज तक किसी के पास नहीं देखा। जैसे वो कृष्ण नाम लेते हैं, इतने प्रेम में आते कि बेहोश हो जाते हैं, उनकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, सांस बंद हो जाती है। उन्होंने कहा है कि हम सब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जमा हो और वहां पर हमको बताएंगे कि यह परिवर्तन कैसे आया, यह भक्ति उनको कैसे मिली। तो सारे वैष्णव बोले हरि बोल, हरि बोल, ऐसे सारे वैष्णव बहुत खुश हो गए और नाचने लगे कि निमाई पंडित वैष्णव बन गया। शास्त्रों में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, नृत्यंती पितरे सर्वे नृत्यंती च पितामह मदवंशे वैष्णवे जाता समेत्राता भविष्यति। कि सारे जो पितर हैं, पितर यानी जो पूर्वज हैं बहुत पुराने, वे बड़े खुश होते हैं, और जो पितामह है यानी हमारे दादा परदादा, वो भी बड़े खुश होते हैं। क्यों? नृत्यंती, और नाच करते हैं, नृत्यंती पितरे सर्वे नृत्यंती च पितामह, बहुत खुश होकर नाचने लगते हैं। वो क्या क्यों नाचते हैं? मदवंशी वैष्णव जात, मेरे घर में एक वैष्णव का जन्म हुआ, आज मेरे घर का एक लड़का वैष्णव बन गया, समेत त्राता भविष्यति, अब वह जरूर भविष्य में हमारा उद्धार करेगा। तो समझिए गलती से हम नरक में चले गए, गलती से कुछ कारण से हमने कुछ पाप किया है, और आपका पोता या पर पोता इंजीनियर बन गया, आपको खुशी होगी? क्योंकि उसके इंजीनियर बनने से आपको कोई उद्धार नहीं होने वाला। बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, उसके डॉक्टर बनने से आपको नरक से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। बल्कि इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो पिंडदान भी नहीं करेगा। बोले ये सब ओल्ड फैशन ढकोसले अंधविश्वास, तो पिंडदान भी नहीं करेगा। बराबर। प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, कुछ भी बन गया, एमबीएससी, आपको खुशी मिलेगी? आप नरक में है इस समय। मैं नहीं चाहता हम में से कोई नरक में जाए। हम सब कथा सुन रहे हैं तो इतना तो प्रॉमिस कर सकता हूं मैं कि हम में से कोई नरक में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये तो गारंटेड है नरक में नहीं जाएंगे। पर मान लीजिए कि अगर समझो मैं नरक में गया, चला गया, और मेरा पोता या पर पोता बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा डॉक्टर, बिल गेट्स जैसा बन गया, तो क्या लाभ है मुझे उससे? कोई फायदा नहीं होने वाला। तो वो खुश नहीं होंगे। हाँ ठीक है, पिताजी खुश हो जाएंगे, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, लेकिन जो पूर्वज खुश नहीं होंगे, बोलेंगे अरे ये तो मॉडर्न इंजीनियर बन गया है, अब तो पिंडदान भी नहीं करेगा, श्राद्ध भी नहीं करेगा। लेकिन जब कोई वैष्णव बनता है, हाथ में माला लेता है, नाम जब शुरू करता है, बड़े खुश हो जाते हैं, अरे हाँ अब ये हमको नरक के दुख से मुक्त कराएगा। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो। अब ये हमें नरक के सभी दुख से मुक्त कराएगा। इतने सालों से, इतने जन्मों, करोड़ों करोड़ों सालों से मैं नरक में कष्ट भोग रहा था, पता नहीं क्या पुण्य होंगे मेरे पूर्वजों के, या मेरे अब जो बेटे पर पोते होंगे, कि अब मेरे घर में एक वैष्णव का जन्म हुआ, कोई तो वैष्णव बना, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा कह रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, अब हम नरक से मुक्ति पा लेंगे। तो आप लोग जप कर रहे हैं ना, तो हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी दुखी हो, आपके दादा परदादा जी दुखी हो जाए, अरे क्या ये सब भक्ति फालतूगिरी शुरू कर दिया है। लेकिन विश्वास मानिए, आपके पितर बहुत खुश होंगे और बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे आपको, और उनका आशीर्वाद लगेगा
और आपके जीवन में सब प्रकार की खुशी आएगी। और वही दूसरी तरफ बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, खूब पैसा कमा रहा है, दूसरों को लूट रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, ड्रग्स पी रहा है, दारू पी रहा है, और ज्यादा नरक में उनको कष्ट मिलेगा। तो इसलिए बेटा डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना चलेगा, भक्त जरूर बनना चाहिए। क्योंकि देखिए पैसा ऐसा नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर ही कमाते हैं, पैसा तो अनपढ़ आदमी भी कमाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ डिग्री वाले केवल नौकरी कर सकते हैं। आप बहुत ही कम डिग्री वाले मिलेंगे जो बहुत अमीर हुए हो लेकिन जो डिग्री जो धारण नहीं कर पाते, जिनके पास डिग्री नहीं, वही नौकरी दे रहे हैं आज भी नौकरी देने वाले अधिकतर बिना डिग्री वाले हैं, जो 10 लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं, सीए को, एमबीए को। और बाकी जो डिग्री वाले हैं तो बस जी सर, वो बिना डिग्री वालों को नौकरी, इतना ही हम अपने बेटे को लायक बना पा रहे हैं कि भाई कोई बिना डिग्री वाला होगा तो उसका जी हजूरी करना, यस सर, गुड मॉर्निंग सर हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बेटे को डिग्री मत दिलाइए, पर ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति सिखाइए। क्योंकि भक्ति, उसको मंदिर लेके जाइए, आप गीता पढ़िए ताकि वह भी गीता पढ़े। बाकी चीजें तो उसके भाग्य में सुख दुख है, वो मिलेगा। हाँ, कोई सब्जी बेचकर रोज का 5,000 कमा रहा है, एक एक दुकान वाले हैं, इतना बड़ा दुकान खोल रोज का 5,000 10,000 खाली सब्जी बेच के कमा रहे हैं। और हमारे पास डिग्री हो रही है, बड़ा मेहनत करके महीने में 20,000 रुपया पा रहे हैं, और रोज 10,000 कमा रहे हैं, रोज 20,000 कमा रहे हैं। हाँ, आप जाइए एपीएमसी मार्केट में जाइए, देखिए वो व्यापारी लोग, बाप रे। मैं एक बार गया था, 8 रुपए की लौकी होलसेल में, यानी उसने किसान से 4 रुपया 5 रुपए में खरीदी होगी, और रोज का नहीं में तो 500 किलो बेच रहा है। हाँ, 500 किलो, 1000 किलो, तो अगर 4 रुपए भी कमा रहा है तो रोज का 2,000 रुपया कमा रहा है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, रोज का 2,000, कोई डिग्री नहीं है उसके पास राइट। तो सब बड़े खुश हो गए कि अरे निमाई महा वैष्णव बन गया। तो वैसे ही हमारे घर में कोई माला लेता है ना, हमें खुश होना चाहिए। और सबसे अच्छा खुद माला लो, दूसरों का उद्धार करो और अपना भी करो। हाँ, तो फिर गौर सुंदर महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी घर पे आए, उनकी आंखें अभी भी कृष्ण प्रेम में तैर रही थी। अब देखिए कोई लड़का लड़की 16-17 साल की उम्र में जब किसी के प्रेम में रहते हैं तो उनका बोलना चालना, उनका सोच, चलना फिरना, खाना सब चेंज हो जाता है। घर वालों को पता चल जाता है भाई कोई लड़के या लड़की के चक्कर में है ये, ठीक है क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है। महाप्रभु भी उसी प्रेम के रस में, महाप्रभु का प्रेम तो कृष्ण प्रेम है, उनकी आंखें उस प्रेम के रस में घूम रही थी। वे आधे होश में थे, आधे बेहोश थे। हाँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने वैष्णवों को देखा, तुरंत एक मंत्र उन्होंने बोला। क्या मंत्र बोला? मुझे कृष्ण मिले लेकिन कृष्ण को मैंने खो दिया। आई फाउंड कृष्णा एंड आई लॉस्ट कृष्णा। कृष्ण मुझे मिले लेकिन मुझसे दूर भी चले गए। और फिर एकाएक जोर से रोने लगे, हाँ कृष्ण कृष्ण कहाँ चले गए। और एक दीवार, जो एक पिलर था, खंबा, उस पिलर को पकड़े, कृष्ण कहाँ चले गए आप, कृष्ण कहाँ चले गए। उस पिलर को जोर से पकड़ लिया, उस दीवार को, और बेहोश होकर गिर पड़े। जो गदाधर पंडित छुप कर उनको देख रहे थे, वे भी उसी भाव में आ गए और वे भी बेहोश हो गए। फिर कुछ समय बाद भक्तों ने किसी प्रकार उनको होश में लाया। फिर महाप्रभु फिर से, हे कृष्ण मेरे कृष्ण कहाँ हो तुम, और फिर से जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे। तो वैष्णव भी उनके साथ रोने लगे और सारे वैष्णव फिर कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे वैष्णव कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करने से महाप्रभु थोड़ा शांत होते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम और कृष्ण एक ही है। जब आप जप करते हैं तो वास्तव में आप कृष्ण के साथ होते हैं, भले अभी अनुभूति न हो रही हो, लेकिन कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। तो सारे वैष्णव जो है कीर्तन करने लगे। तब तक महाप्रभु ने सुना कि कोई रो रहा है। तो महाप्रभु ने कहा कौन रो रहा है, क्योंकि तो वैष्णव ने कहा गदाधर, आपका गदाधर याद है, थोड़ा देर पहले हमने सुना गदाधर, 2 दिन पहले कथा में हमने सुना गदाधर। पंडित चैतन्य महाप्रभु कहते कि नहीं, वो मुकुंद दत्त ने रास्ता बदला होगा, शायद उनको गंगा नहीं जाना होगा, तो उनके दोस्त थे बराबर, लेकिन अब भक्त हो गए। तो महाप्रभु ने कहा गदाधर आप कितने भाग्यशाली हो, आप बचपन से ही कृष्ण की पूजा करते हो। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैंने पूरा जीवन जो है केवल शास्त्र पढ़ने में, किताबें पढ़ने में खराब कर दिया।
लेकिन आप तो बचपन से ही कृष्ण प्रेम में हो। और ऐसा कह के फिर से वो जमीन पर बेहोश हो गए। फिर भक्तों ने उनको होश में लाया, फिर सभी भक्तों को पकड़कर रोने लगे और कहने लगे मुझे मेरा कृष्ण दो, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभी लड़का माँ बाप से कहता है नहीं मुझे वही लड़की चाहिए, या लड़की कहती नहीं मुझे उसी लड़के से शादी करना है। फिल्मों में देखा होगा आपने, उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। राइट? सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, बट दिस इज मटेरियल एंड व्हाट वी आर हियरिंग इज मोर स्पिरिचुअल प्योर लव। हाँ, ऐसा नहीं कि महाप्रभु को कृष्ण नहीं मिलेंगे तो किसी और से वो काम चला लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण ही बस, कृष्ण, और उसके अलावा कोई सोच भी नहीं सकते। यहाँ भौतिक जगत में तो भाई ठीक है, कोई लड़का लड़की अच्छा लगा, शादी हुई तो ठीक, थोड़ा दिन दुखी रहेंगे, फिर दूसरी शादी कर ही लेते हैं, एडजस्ट हो ही जाता है, दुनिया चली जाता है। या जिससे शादी की उसकी मृत्यु होगी, दूसरी शादी कर ही लेते हैं। बट हियर दिस इज नॉट द केस, बिकॉज इट्स प्योर लव, ये शुद्ध प्रेम है। ओके, तो कृष्ण, महाप्रभु कहने लगे चाहिए, कृष्ण चाहिए, नंद बाबा के पुत्र कहाँ हो तुम। तो बार बार बेहोश होते थे, बार बार होश में आते थे, कृष्ण को स्मरण करते थे। वो पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। गदाधर, शुक्लांबर, श्रीमान, सदाशिव सब हैरान हो गए कि अरे ये विश्वंबर जो पहले वैष्णव को चिढ़ाता था, आज इसके हृदय में कितना कृष्ण प्रेम आ गया है, और वो कृष्ण प्रेम की लहरें हृदय में कितना उछाल मार रही हैं। तो उन्होंने एक खुशखबरी सभी वैष्णवों को दे दी। जैसे ही बाकी के वैष्णवों ने सुना, वे भी बड़े प्रसन्न हो गए, एकदम आनंद में हो गए, और सब कहने लगे कि अरे कृष्ण की कृपा हुई, आज भाग्य हमारे ऊपर मुस्कुरा रहा है। अब समय आ गया है कि जो ढोंगी लोग हैं, जो लोग ढोंग करते हैं भक्ति का, या जो लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जप करने से जो है भगवान नाराज हो जाएंगे, अब निमाई पंडित उनको जवाब देगा। ढोंगी लोगों को, ढोंगी ब्राह्मणों को, ढोंगी पंडितों को, जो हमारा मजाक उड़ाते थे, जो ढोंगी पंडित, अब निमाई उनको जवाब देगा। तो फिर लोग अपनी चर्चा करने लगे कि यह परिवर्तन निमाई पंडित में आया जब वे गया गए। कुछ कहे नहीं, गया तो गए, लेकिन वहां पर वे ईश्वरपुरी से मिले, जो कि भगवान के महान भक्त हैं। कुछ की ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया होगा। इस प्रकार चर्चा चल रही थी। थोड़े समय के बाद फिर महाप्रभु होश में आए तो अपने गुरु को प्रणाम करने गए, गंगादास को। उन्होंने गंगादास को प्रणाम किया। गंगादास ने बड़े प्यार से उनको गले लगाया और कहा निमाई, याद है गंगादास के टोल में पढ़े निमाई पंडित। उसके पहले विष्णु पंडित के टोल में पढ़े, बाद में गंगादास के टोल में 9 साल की जब हुए, जनेऊ होने के बाद वो गंगादास के क्लास में ग्रामर पढ़ने गए। तो मैं बहुत खुश हूं कि तुम आ गए। तुम्हारे जो विद्यार्थी थे वो बड़े दुखी थे कि निमाई पंडित चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल निमाई पंडित से ही पढ़ेंगे और किसी से नहीं पढ़ेंगे। अब जो एक बार बंगले में रहने लग गया हो, उसको आप झोपड़पट्टी में रहने को कहोगे तो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। भले चोरी करना पड़े, लेकिन वो बंगले में ही रहेगा। तो वैसे ही जो एक बार निमाई पंडित भगवान से पढ़ लिया है, वो फिर किसी ऑर्डिनरी आदमी से कैसे पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आपके स्टूडेंट कह रहे थे कि केवल आपसे ही पढ़ेंगे, नहीं तो किसी से नहीं पढ़ेंगे, ब्रह्मा भी आ जाए उनसे भी नहीं पढ़ेंगे। तो एक काम करो, अब तुम उनको फिर से पढ़ाना शुरू करो, कल से ही पढ़ाना शुरू कर दो। तो अब आगे की जो कथा है, कथा आगे की भी बहुत सुंदर है निमाई पंडित की, कि कैसे निमाई पंडित जो है